नमस्कार, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज के चौथे वीडियो में, जिसका टाइटल है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत विजय। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब एवं अन्य से संबंधित सवाल यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 इज, निम्न में से किसने प्लासी के युद्ध को महान क्रांति की संज्ञा दी थी? ऑप्शंस ए हॉलवेल, बी रॉबर्ट, सी जे मार्शल, डी नवीन चंद्र सेन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रॉबर्ट्स। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध के महत्व को देखते हुए रॉबर्ट्स नामक इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध को एक महान क्रांति की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस शासक के सिक्कों को बहादुरी पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए अल्बुकर्क, बी हैदर अली, सी टीपू सुल्तान, डी सिराजुद्दौला। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हैदर अली के द्वारा जारी गए सिक्कों को बहादुरी पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है कि डचों के द्वारा भी पैगोडा नामक एक सिक्का जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, निम्न में से किसने कलकत्ता को अली नगर नाम दिया था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी अलीवर्दी खां, डी मीर कासिम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है तो उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा लगातार उसकी आदेशों की अवहेलना की जाने लगती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अब इस बात का जवाब देने के लिए 20 जून सन 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया और उस पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर किया और वहाँ का प्रभार जो है अपने एक पदाधिकारी मानिक चंद्र को सौंप करके वो वापस हो गया। ध्यान हमको ये रखना है कि इसी समय बंदी बनाए गए अंग्रेजों को लेकर के ब्लैक होल की घटना जो है वो घटित होती है, जिसका उल्लेख ब्रिटिश इतिहासकार हॉलवेल ने अपनी पुस्तक अलाइव द वंडर में किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 4 इज, निम्न में से कब अंग्रेजों और हैदर अली के बीच मद्रास की संधि संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए 1767 ईस्वी, बी 1768 ईस्वी, सी 1769 ईस्वी, डी सन 1770 ईस्वी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1769 ईस्वी। अंग्रेजों और मैसूर के बीच कुल 4 युद्ध लड़े गए, जिसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1767 ईस्वी से सन 1769 ईस्वी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध के दौरान हैदर अली का पलड़ा भारी रहा, उसके पक्ष में ज़्यादातर युद्ध रहे और नतीजा ये रहा कि हैदर अली की शर्तों पर अंग्रेजों को एक संधि करनी पड़ी। तो 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि संपन्न हुई और इस संधि के द्वारा ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हो गया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सन 1769 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से बंगाल के किस नवाब ने अधिकारियों से खिजरी जमा कर की वसूली की थी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी मीर जाफर, डी मीर कासिम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मीर कासिम। प्लासी के युद्ध के बाद जो बंगाल में अव्यवस्था फैलती है उसका पूरा फायदा जो है बंगाल के अधिकारियों के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है तो उसको पता चलता है कि उसके अधिकारी खिजरी जामा नामक एक कर जो है वो उससे छुपा लेते हैं। जब ये बात मीर कासिम को पता चलती है तो उसने अपने अधिकारियों से खिजरी जमा कर की वसूली करना शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से यंग हस्बैंड मिशन किस क्षेत्र के लिए भेजा गया था? ऑप्शन ए तिब्बत, बी बर्मा, सी नेपाल, डी अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए तिब्बत।
लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सन 1903-4 ईस्वी में एक मिशन यंग हस्बैंड के नेतृत्व में तिब्बत के लिए भेजा। मिशन की आक्रामक कार्रवाइयों को देखते हुए तिब्बत ने ब्रिटिश सरकार के साथ ल्हासा की संधि जो है संपन्न की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से टीपू सुल्तान ने किस देश में अपना दूत मंडल नहीं भेजा था? ऑप्शन ए मॉरिशस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी फारस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फारस। टीपू सुल्तान लगातार अपने वैदेशिक संबंधों को मजबूत बनाना चाहता था, इसलिए उसने समय समय पर कई देशों में अपने दूत मंडल जो है भेजे थे, जैसे कि अरब, तुर्की, फ्रांस, काबुल तथा मॉरिशस नामक देशों में उसने अपना दूत मंडल भेजा था, लेकिन फारस का उल्लेख नहीं मिलता जहाँ की उसने अपना दूत मंडल भेजा हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रणजीत सिंह के प्रशासन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? ए कानूनगो, बी कारदार, सी दीवान, डी निज़ाम। तो करेक्ट आंसर इज बी कारदार। रणजीत सिंह के प्रशासन में कारदार नामक पदाधिकारी जो है वो काफ़ी महत्व रखता था, क्योंकि इसके जिम्मे राजस्व, न्याय, प्रशासन इत्यादि से जुड़े हुए कई मामले जो हैं आते थे, इसलिए इसका महत्व जो है बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कारदार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कौन सी संधि अवैध थी? ए सूरत की संधि, बी बड़ा गांव की संधि, सी सालबाई की संधि, डी मंगलोर की संधि। तो करेक्ट आंसर इज सूरत की संधि। बंबई के गवर्नर ने सन 1775 ईस्वी में मराठा सरदार रघुनाथ राव के साथ एक संधि की थी, सूरत की संधि, लेकिन इस संधि को जो है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान जो है प्रतिबंधित करते थे। सन 1773 ईस्वी में पारित रेगुलेटिंग एक्ट में एक प्रावधान ये भी था कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है युद्ध या तो संधि के मामलों पे पहले बंगाल के गवर्नर की अनुमति लेंगे, उसके बाद ही वो कोई संधि या युद्ध कर सकते हैं। लेकिन बम्बई के गवर्नर ने जो है वारेन हेस्टिंग की अनुमति नहीं ली और उसने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि संपन्न कर ली थी। इस वजह से ये संधि जो है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार फिट नहीं बैठती थी। हालांकि बाद में सूरत की संधि को जो है कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा अपनी सहमति प्रदान कर दी गई और कहीं ना कहीं ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का एक कारण भी बना था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अंग्रेजों ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि किसके साथ संपन्न की थी? ऑप्शन ए सिंधिया, बी होलकर, सी भोसले, डी गायकवाड़। तो करेक्ट आंसर इज सिंधिया। जब दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों ने ग्वालियर के मराठा प्रांतपति सिंधिया के साथ 30 दिसंबर सन 1803 ईस्वी को सुरजी अर्जुन गांव की संधि संपन्न की थी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि इसी टॉपिक पर होगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट होगा, इससे थोड़ा सा कठिन होगा। इस वीडियो की फ्री पीडीएफ को आप चाहें तो टेलीग्राम लिंक जिसका मेंशन मैं कमेंट सेक्शन में कर दूंगा, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।